देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ फॉर एनी सेट ए, तो ए डैश का मान किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। यानी कि एक सेट दे रखा है ए है, तो ये पूछा गया ए का ए डैश क्या होगा जाके, तो इसका रिजल्ट होता है क्या, ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ cos 1, cos 2, cos 3 डॉट 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 cos कितना हो जाएगा जाके, cos हमारा 100, ठीक। अब देखो इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, क्योंकि इसमें बीच में कहीं ना कहीं cos 90 आया हुआ जाके, कितना आया हुआ जाके, cos हमारा 90 आया हुआ जाके, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0 होती है। तो इसका मान हम किसके इसमें रखेंगे जाके, cos में, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा जाके, रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि एक पैराबोला है y² = 4ax, क्या है, y² = 4ax पासिस थ्रू द पॉइंट +3, क्या है, +3, यानी कि 3,2 से होकर के पास करता है, ठीक ना, पास करता है, ठीक। तो देन द लेंथ ऑफ द लेटस एल आर पूछा गया, क्या पूछा गया हमें, एल आर लेटस रेक्टम पूछा गया, ठीक। तो पहले तो ये पता होना चाहिए लेटस रेक्टम की वैल्यू हमें चाहिए। तो लेटस रेक्टम होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 4/3, सॉरी, और 4a के बराबर, किसके बराबर होता है ये हमारे पास, 4a के लेटस रेक्टम बराबर होता है हमारे पास, किसके बराबर, 4a के बराबर होता है, ठीक। जब ये 4a के बराबर है तो हमें केवल a का मान चाहिए। तो a का मान निकालने के लिए तरीका ये है कि इससे ये रेखा पास करके जाती है, वाली ये पैराबोला है, इससे पास होके जाता है, तो पास होगा जाके, तो ये वाला बिंदु है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके, 4a, यानी कि ये हो जाएगा जाके कितना, यानी कि 4 = 9 × 4a, सॉरी यहाँ पे 3, 4 से 4 कट जाएगा जाके, तो a = आ जाएगा 1/3। तो अब यहाँ से 1/3, तो 4 × 1/3, यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 4/3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ना कितना, तो ऑप्शन नंबर है 4/3, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इफ 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b, ये दे रखा है। ये कहता है कि ये किसमें है, एपी में है, किसमें, एपी में है। तो अब ऑप्शन हमें बताना है कि ABC एपी में, A² B² C² ये एपी में, या 1/a 1/b 1/c AC में है, ये बताना है, ठीक। तो अब यहाँ पे एक तरीका ये है कि आप इसमें कि ABC मान के कर लीजिए, ABC मान के, क्योंकि अब डायरेक्ट हम इसमें नहीं निकाल सकते ना, तो ये एपी में कैसे पता करेंगे जाके, तो इसके लिए दिक्कत पड़ जाती है ABC मानने में, ठीक। तो क्या करना है कि कंडीशन होती है, अगर ABC किस में हो, एपी में हो, तो 2b = a + c होता है, ठीक। ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगा दी थी, तो ये इसका डबल कर दिए, तो 2/c प्लस के साथ a = हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे जाके, एलसीएम लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा AB प्लस के साथ B² और प्लस के साथ AC और प्लस के साथ BC, ठीक। ये और ये ऊपर जुड़ जाएंगे जाके, तो आ जाएगा कितना, B और B, 2b प्लस के साथ कितना, a + c, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा जाके, इसका कैंची का गुणा कर दीजिए, कैंची का गुणा करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास गुणा करने पर 2ab प्लस के साथ यहाँ पे 2b² प्लस के साथ 2ca प्लस के साथ 2bc, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा जाके कितना, 2bc, ठीक है ना, प्लस के साथ AC प्लस के साथ C²
ठीक है। फिर प्लस के साथ देखिए इसका गुणा आप ए का करिएगा, ये आ जाएगा, ए का गुणा करने पर इसमें तो आ जाएगा प्लस के साथ 2ab प्लस के साथ ए स्क्वायर प्लस के साथ AC, ठीक है। AC गई, ठीक है। 2BC से 2BC गया, 2AB से 2AB गया, तो 2B स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस के साथ C स्क्वायर। तो दिस इन दिस किस में आ जाएंगे जाके हमारे ये AP में आ जाएंगे जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ द मोड इज द कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, यानी कि इसमें से एक मॉड का फार्मूला दे रखा है तो को किसके बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मॉड का फार्मूला दे रखा है तो वो देखिए, तो देखिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज द मोड इज द कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जाके, सी नंबर इसका राइट आंसर। कौन सा? सी इसका राइट आंसर। फार्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस के साथ, ठीक। क्या होता है हमारा FM माइनस के साथ F इनवर्स अपॉन 2FM माइनस के साथ F इनवर्स माइनस के साथ F1 इंटू आई, ठीक। इस तरह का फॉर्मूला दे रखा है। अब यहाँ पे है क्या, तो कोई भी हमारी संचय टेबल है, ठीक है ना। अगर इसमें मॉड वाला जो सबसे अधिक होता है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, उसको हम मानते हैं FM, ठीक। ऊपर वाले को क्या मानते हैं, F माइनस इनवर्स और F ये आ जाएगा कितना, इसको मान लिया हमने F1। इस तरह का अगर है तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा दीजिए। और वैसा क्या मानते हैं, इसको हम मानेंगे जाके F1 और F0 अपॉन F2। तो वहाँ पे फॉर्मूला हमारा अलग बनता है, ये जनरल फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसके लिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है द टेंशन एट द पॉइंट P of the common catenary is 13 unit and tension at the lowest point A is the 12 unit, then the weight of the AP। तो इसके लिए देखो सीधा सीधा फार्मूला होता है T1 स्क्वायर माइनस के साथ T2 स्क्वायर इज इक्वल टू W स्क्वायर, ये होता है, ठीक। हमें निकालना है W, ये दे रखा 13 का स्क्वायर माइनस के साथ इतना 15 है, कितना 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर इक्वल टू W का अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 25 अंडर रूट में बराबर कितना W, तो यानी W बराबर आ जाएगा कितना हमारे पास 5 यूनिट वो वर्क करेगा जाके, ठीक है। कितना करेगा जाके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा कितना ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या है, अगर टेंशन के थ्रू काम करता है तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर दो टेंशन दे रखे, एक लोएस्ट वाला और एक हाईएस्ट वाला, तो उसमें कितना काम करेगा तो उसके लिए हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारा सवाल क्या है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी, ठीक। तो कॉमन कैटेनरी के लिए हमें इक्वेशन बतानी है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी कॉस हाइपरबोलिक XYC, ये ठीक, y इक्वल टू ये होता है, ठीक। तो ये कॉमन कैटेनरी का है। अगर ये कार्टेशियन फॉर्मेट है, ये ध्यान रखना है, ये कार्टेशियन फॉर्म, ठीक। अगर अब इसमें और पूछा जाए तो पहला है हमारा, अगर जनरल पूछ लिया जाए, जनरल, ठीक ना, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी है ना, कॉमन कैटेनरी इक्वल टू y इक्वल टू होता है 10
एक्स बाई सी क्या होता है, सी इक्वल सॉरी ये, ठीक। एक ये होता है, ठीक। अब रिलेशन और इसमें, ठीक, अब एक आता है कि रिलेशन पूछ लेता है एस एंड एक्स में रिलेशन, वाई में रिलेशन, सॉरी एक्स एंड वाई में रिलेशन पूछ लेता है अगर, तो इसका जो होता है एस इक्वल टू क्या होता है हमारा, एस इक्वल टू सी साइन इनवर्स, सी साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, एक ये होता है साइन इनवर्स का, ठीक है। और ये किसमें रिलेशन है, रिलेशन है हमारा इधर, ठीक। अब इसके बाद है अगर वाई एंड ओमेगा में पूछ लिया जाए, वाई एंड साई में, ये इसमें था एक रिलेशन, वाई एंड साई में या रिलेशन पूछ लिया जाए, तो इसके लिए हमारा क्या क्वेश्चन का इक्वेशन होती है, ये होता है वाई इक्वल टू सी सेक साई, क्या होता है, सी सेक साई होता है, ठीक है। और यहाँ पे साई होता है यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद है y एंड x में, वो साई और x में, साई एंड x में अगर रिलेशन पूछ लिया जाए, यानी कि इस वाले साई और इस वाले x में अगर रिलेशन पूछ लिया जाए, तो हमारा हो जाता है जाके x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू लॉग कितना, लॉग सी लॉग, ठीक है ना, कितना हो जाएगा हमारा जाके सेक साई प्लस के साथ टेन साई, ठीक। ये हमारे रिलेशन है, इनको हमें याद रखना है। अगर एस एंड वाई में पूछ लिया जाए, इसी तरह एक और है एस एंड वाई में अगर रिलेशन पूछ लिया जाए, इसी का एक और है, ठीक। तो वो होता है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो सॉरी सी स्क्वायर प्लस के साथ हमारा हो जाएगा जाके कितना, एस स्क्वायर, एक ये रिलेशन होता है, ठीक। इनको याद रखना है हमें। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट ऑफ कैटेनरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। इसमें इसका होता है P इक्वल टू होता है तुम्हारा, P इक्वल टू होता है सी सेक स्क्वायर साई, क्या होता है, P इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई होता है, ठीक। ये थी कॉमन कैटेगरी के क्वेश्चन जिनको आपको याद रखने पड़ेंगे जाके, ठीक। और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, आप देख लीजिए कि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन हमेशा आया होगा जाके, ठीक। तो इनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए, तो अगला क्वेश्चन है द आर्गुमेंट ऑफ, क्या कहता है, द आर्गुमेंट है, तो दिया है 1 माइनस के साथ आयोटा √3 अपॉन 1 प्लस के साथ √3 आयोटा, इसका एंगल निकलवाया, और कुछ नहीं बात है, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए आर्गुमेंट वही निकलवाया गया, हमें tan थीटा का मान निकलवाया गया, ठीक। तो कहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका परवैयीकरण करेंगे जाके, तो ये 1 और माइनस का आई, ये आई कितना प्लस के नीचे हो जाएगा जाके 4, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, ये 1 आ जाएगा प्लस के साथ ये कितना, माइनस के 2, माइनस का 3, ठीक, प्लस के साथ कितना, ये माइनस के साथ कितना 2 और √3 आयोटा, ठीक है ना। इसमें इसको घटा देंगे, माइनस के 2 माइनस के 2 √3 आयोटा अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस के साथ कितना आ जाएगा, √3/2 आयोटा, ठीक। ये आ गया जाके हमारे पास इक्वेशन, ठीक। अगर इससे निकालना है तो tan इनवर्स बराबर कितना आता है, tan इनवर्स बराबर आता है y/x, अगर x प्लस के साथ आई y है हमारे पास का, ठीक है। अगर आर्गुमेंट ऑफ थीटा इक्वल टू निकाले तो यहाँ से निकालिए, तो ये आ जाएगा कितना, tan इनवर्स कितना, √3/2/1/2, 2 से 2 खत्म हो गया जाके, तो बचा tan इनवर्स कितना, √3, तो tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan 60,
तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास tan 60 की वैल्यू मतलब π/3 कितना आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा हमारा π/3 आ जाएगा। ठीक, तो π/3 का मतलब होगा ये आ जाएगा आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू π/3। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये वाला एंगल है कहाँ पर, किस चतुर्थांश में है, माइनस माइनस, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में है, यहाँ पे बना रहा है तो कितने से 180 से अधिक है, 180 प्लस के साथ 60, यानी कि पाई प्लस के साथ कितना π/3। तो इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4π/3। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीस्ट वन ऑफ द इवेंट एंड बी इज कितना है 0.6 है। ठीक, द एंड इफ ए एंड बी आर अकर्स simultaneously with probability 0.2 then the probability of a dash या a बार प्लस के साथ probability of b बार ये होता है। इसका आंसर का होता है 2 माइनस के साथ probability of a प्लस के साथ probability of b। ठीक, हमें a और b दे रखी है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 0.6 प्लस के साथ 0.2, तो ये हो जाएगा कितना 0.8 2 में से पॉइंट बढ़ कर रहा है 1.2, कितना है आंसर 1.2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है हमें कितना x³ माइनस के साथ x और फाई एक्स बराबर हमें दे रखा है कितना sin 2x, ये दिया है। ठीक, अब हमें वैल्यू पूछी गई है कि इसमें से ऑप्शन नंबर ए पूछा गया, बी पूछा गया, सी पूछा गया। ठीक, तो एफ ऑफ पहले एफ फाई निकाल देते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन से करना पड़ेगा जाके। ठीक, और कोई इसका तरीका हमारा नहीं है। ठीक, तो देखो पहला ऑप्शन हमारा क्या है एफ, यानी कि हम क्या करते हैं एफ, हाँ देखो इसमें एक गलती है, जो एफ π/2 दे रखा है, π/2 नहीं π/12 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा जाके, अगर रखते हैं इसमें π/12 यानी कि एफ फाई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास कितना sin π/6, और π/6 की वैल्यू यानी 30 का मतलब 1/2। अगर 1/2 इसमें लगाते हैं तो ये आ जाएगा 1/8 माइनस के साथ 1/2, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 8, और यहाँ पे कितनी एक बार माइनस के साथ कितना माइनस के साथ 4। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस के 3/8। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कहता है कि इन ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी कोई ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, तो उसमें दे रखा है 2 cos b इज इक्वल टू दे रखा है a/c। फिर ऑप्शन पूछता है कि ये वाला जो कंडीशन है वो किस तरह का ट्राइंगल हमारा बनाएगा जाके। ठीक, तो कहता है कि राइट ट्राइंगल बनाएगा जाके, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा, आइसोस्केल ट्राइंगल बनाएगा, या नन ऑफ दीज। तो देखिए cos b की वैल्यू पता है हमें, तो 2 इंटू cos b की वैल्यू यानी जो b होता है वो नेगेटिव कर दीजिए, बाकी तो a² प्लस के साथ c² माइनस के साथ b² बटे 2ac इज इक्वल टू a/c। c से c कट गया, 2 से 2 कट गया, a² उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना a² प्लस के साथ c² माइनस साथ b² बराबर a²। जहाँ से j कट गया तो c² बराबर हो जाएगा b²।
यानी कि सी बराबर बी, यानी कि आइसो स्केल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर ये बनाएगा कौन सा, सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या है हमारा कि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा कितना, 10 3x प्लस के साथ 2। तो इसका पीरियड पूछा गया। क्या पूछा गया, पीरियड। तो निकालने का सारा सिंपल है। 10x का क्या होता है, पाई। ठीक है, 10x का क्या पीरियड होता है, पाई। तो अब यहाँ पे जितना दे रखा है उसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये पीरियड ऑफ दिस निकल के आ जाएगा जब, ठीक है ना, पीरियड। ठीक, कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ पूछा गया है। किसका इंटीग्रेशन पूछा गया, उस पर बात करते हैं और इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा जाके, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 माइनस के साथ 2x माइनस के साथ x स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक, इस पे बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इस तरह का है। तो इसको क्वेश्चन को हम करते कैसे, अगर इसमें 2-3 शर्तें अगर हमें पता हो, 2-3 शर्तें अगर पता हो तो आराम से ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या शर्तें होती हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है। तो इस पर बात करते हैं। देखो क्या है कि यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए 1/√में ax² प्लस के साथ bx प्लस के साथ c इंटू dx दे रखा है। तो इसमें 2 शर्तें होती है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे जाके, इसका डिस्क्रीमेंट निकालेंगे जाके। क्या निकालेंगे जाके, हम डिस्क्रीमेंट निकालेंगे d। अगर d का मान b² माइनस के साथ 4ac का मान अगर पॉजिटिव आता है और b² माइनस 4ac का मान कैसा आता है, निगेटिव आता है, तो 2 बातें बनती है हमारी। ठीक, क्या बनती है हमारे पास, 2 बातें बनती हैं। यदि हमारा निगेटिव आता है, कैसा आता है, निगेटिव आता है, तो इसका मान आता है 2/√में b² माइनस के साथ 4ac। ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे इसको नेगेटिव के साथ लिख देते हैं। ये पॉजिटिव होना चाहिए, कहने का अर्थ यहाँ पे ये होता है। ठीक है, और tan इनवर्स ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन √में माइनस के b, या ये कर लीजिए जाके यहाँ पे 4ac माइनस के साथ b²। ये एक कंडीशन हमारी ये याद हो गई। ठीक है, इसको भी ऐसा ही कर लो, ये पॉजिटिव कर लीजिए और इसे हम नेगेटिव कर देते हैं। ठीक, ये हो गई जाके। अब अगली कंडीशन है, अगर इसका मान पॉजिटिव आता है, ठीक, तो क्या करेंगे जाके, और नेगेटिव आता तो क्या, पॉजिटिव आता तो क्या, तो ये आता है 1/√में 4ac माइनस के साथ b²। क्या आता है, √में 4ac माइनस के साथ b² लॉग। ठीक है, ddx ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक ना, तो dr प्लस के साथ d √में। ठीक है ना, प्लस के साथ हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के साथ, सॉरी, माइनस के साथ क्या आ जाएगा, d, और ddx ऑफ dr प्लस के साथ √में d। ये 2 फॉर्मेट होंगे जाके। तो यहाँ से d निकालते हैं, तो d निकालिए इसका, तो b² माइनस 4ac है, इसका क्या आ जाएगा जाके हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्क्रीमेंट 4 माइनस के साथ 4 गुणा 3 गुणा -1, तो ये हो जाएगा 4, फिर ये 12 प्लस के साथ, ये हमारा ये पॉजिटिव आएगा कितना, 16। जब 16 पॉजिटिव है तो हमारा d का मान पॉजिटिव आ गया, तो ये वाली वैल्यू लगा दीजिए यहाँ से, तो -b का मतलब 1/4 √में 4 आ जाएगा बाहर, तो लॉग,
तो ऑप्शन में देख लीजिए 1/4 किस में है, उसी में बात कर लेते हैं। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के साथ 2 और माइनस का 2x, और ये माइनस के साथ 4 अपॉन माइनस का 2 और माइनस का 2x और प्लस के साथ कितना 4। तो ये कितना आ जाएगा जाके 1/4 लॉग कितना लॉग, और इसमें माइनस के 6 माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए, और इसमें से माइनस के 2 कॉमन लेंगे जाके तो कितना बचेगा जाके 3 माइनस के साथ प्लस के साथ x बट्टे, और इसमें से लेके जाते यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से ये जाएगा जाके तो 1 माइनस एक्स। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कहता है कि tan इनवर्स 1/5 1/2 प्लस के साथ tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू, इसमें से एंगल बताना है कि ये हमारा कौन सा एंगल होगा जाके। ठीक है ना, तो देखिए किसके लिए कैसे करते हैं। तो ये क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमारा फार्मूला दे रखा है, इसका होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस के साथ y अपॉन 1 माइनस के साथ x y। तो यहाँ पे ये लगा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 धन 1/3 बट्टे 1 माइनस के साथ 1/6। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये tan इनवर्स 5/6 और 5/6, इससे ये खत्म। तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना tan इनवर्स 1, और 10 में ये 1 की कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की, यानी 10 से 10 खत्म, तो 45 का मतलब ये हुआ जाके 5/4। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, इसका डी हो जाएगा जाके। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए तो कहता है कि द इक्वेशन ऑफ दिस, 2 कर्व दे रखे हमें y = ax, y = a की पावर x, और एक y = दे रखा कितना b की पावर x। तो अब इसके अगर x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए जाके, तो ये आ जाएगा y डैश = a की पावर x log a। ठीक है, और इसका y डैश निकालेंगे जाके, ये m1 हो जाएगा जाके, और यहाँ से हो जाएगा कितना b की पावर x log b। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा होता है क्या, tan थीटा = m1 प्लस के साथ m1 m2 अपॉन 1 माइनस के साथ m1 m2। ठीक है, तो इसमें है लगा दीजिए भाई, हमारा आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, तो ये वाला लगा दीजिए, इसमें m1 की वैल्यू लगा दीजिए a की पावर यानी y, इसको y और इसको x से रिप्लेसमेंट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा log a प्लस के साथ y log b बट्टे 1 माइनस के साथ y log a y log b। कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा जब log a प्लस के साथ log b बट्टे कितना 1 माइनस के साथ कितना, और log b log a और log b। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए डिफरेंशिएशन पूछा गया तो उस पर बात कर लेते हैं। इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर कितना एक्स, ये दे रखा है। इसका पूछा गया डिफरेंशिएशन पूछा गया। ठीक, तो डिफरेंशिएशन पूछा गया तो इसका कैसे निकालते हैं, देखिए तो निकालने का तरीका क्या है कि y इक्वल टू हमें दे रखा कितना, तो इसको log ले लीजिए, तो x log 1 प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा फर्स्ट वैसा का वैसा ही इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन माइनस के साथ एक्स उसके। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा जाके। ठीक है, और प्लस के साथ फिर log 1 प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स ये बनाएगा जाके, और इसका 1 एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना, और y का इधर कर दीजिए जाए, तो y का मतलब आ जाएगा 1 प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स
और यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/1 प्लस, सॉरी इसको सॉल्व कर लीजिए तो x कितना आ जाएगा जाके ये ऊपर, तो x/1 प्लस x इंटू 1/x माइनस के साथ प्लस के साथ log 1 प्लस 1/x, इससे ये खत्म हो जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा कितना 1 प्लस 1/x की पावर x और log 1 प्लस के साथ 1/x माइनस के साथ 1/1 प्लस x। ये कहीं है इसमें देख लीजिए, ये ऑप्शन हो जाएगा जाके, अगर ये है तो इसमें ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज y इक्वल टू दे रखा है कितना हमें, y इक्वल टू दे रखा है x प्लस के साथ 5x²। फाइंड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक, तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है कि हमेशा इसको y का मान निकालना है। ठीक है, तो y बराबर हमारा क्या होता है? y बराबर होता है mx प्लस के साथ c। तो यहाँ से हमें y बराबर क्या दे रखा है? x प्लस के साथ कितना दे रखा है हमें? 5x²। ठीक, ये तो c का मान हो गया। यहाँ से 1 का मान कितना निकल के आ गया? m का मान निकल के आ गया कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा जाके tan थीटा बराबर π/4। ठीक है ना, तो एंगल हमारा कितना आ जाएगा? π/4 हमारा आंसर एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए हमारा सवाल क्या है कि 3 पॉइंट है और कोलिनियर है। ठीक है, तो सी पॉइंट बी ए को डिवाइड करता है, बी ए को। ठीक है ना, इसको बी इधर है और हमारी ए इधर है। ठीक है, और सी क्या है? बीच में है। ठीक है, तो बी के पॉइंट है हमारे पास कितने? 2 -3 और 3 दे रखे, इसके हो जाएगा 0,0,0 दे रखे, और इसके दे रखे कितना? -2 और 3 और -3 दे रखा। ठीक, तो अगर हम इसको k मान लेते, इसको 1 मान लेते हैं रेशियो, ठीक, तो जल्दी से हो जाता। ठीक, तो क्या करना है, यानी कि 2 का गुणा इसके साथ और 0 का गुणा k के साथ, तो ये आ जाएगा 2/k प्लस के साथ 1 इक्वल टू -2, इससे ये खत्म। ठीक है, कितनी बार? -1 बार, तो ये आ जाएगा जाके कितना? 1 इक्वल टू -k और -1, तो ये आ जाएगा कितना? 2 इक्वल टू -k, तो -2 पॉजिटिव कर लीजिए, तो k की वैल्यू आ जाएगी जाके कितना? -2/1, ये आ जाएगा जाके रेशियो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? 20 का राइट आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि f(f) निकलवाया गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए f(x) बराबर दे रखा है कितना हमें? x इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x², ये दे रखा। अब हमें पूछा गया f ऑफ f(x) ये किसके बराबर होगा जाके। ठीक, तो पहले हम 2f(x) निकाल के देखेंगे, तो उसके बाद हम अपना एक अंदाज लगा लेंगे जाके, एक पैटर्न फॉलो कर लेंगे जाके, तो क्या आ जाएगा। ठीक, तो इसको करिए जाके, तो f(f) यहाँ पे रखिए जाके, तो x/अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x² बटे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा जाके हमारे पास 1 प्लस के साथ x² बटे 1 प्लस के साथ x²। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास? x² अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x² बटे ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ 2x², कितना आ जाएगा? 2x² अंडर रूट के अंदर बटे 1 प्लस के साथ अंडर रूट में x²। ठीक है, और इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, तो ऊपर आ जाएगा जाके कितना? x² अंडर रूट, सॉरी ऊपर x ही है, यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया हमने, तो x/अंडर रूट में कितना? 1 प्लस के साथ x 2x²। तो कहने का अर्थ है हमने 2 बार किया, तो यहाँ पे कितना आया? 2। ठीक है, अगर अब इसमें पूछा गया 3 बार, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछे x/ दिया गया है 1 प्लस के साथ 3x²। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। ठीक, क्या कहता है कि 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और
तीन वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो आप कोप्लेनर है, ठीक, कैसे है, कोप्लेनर दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो कोप्लेनर दे रखे, सीधी सीधी इसकी क्या बनानी है हमें, एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनाना है और इसको किसके बराबर कर देना, 0 के बराबर कर देना है, ठीक। तो क्या आ जाएगा जाके हमारे पास, देखिए मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये आ जाएगा पहले से 1 लैम्डा 3 -2 3 -4 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1 -3 और 5, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी आती है इस पे बात कर लेते हैं, ठीक। तो देखो 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके 15 और 12 माइनस 15 - 12 तो ये 3 बचेगा जाके, माइनस के लैम्डा, अब ये 1 और ये 1 तो माइनस के 10 और प्लस के साथ 4 तो माइनस के 6, तो माइनस और प्लस के साथ 6 लैम्डा, ठीक। कितना आ गया 6 लैम्डा और J1 और J1 माइनस माइनस प्लस के साथ 3 और प्लस के साथ 6 और माइनस के साथ 3 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 6 9, यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस के साथ 6 लैम्डा और प्लस के साथ 3 = 0, ये हो जाएगा 12 यानी 6 लैम्डा = माइनस के साथ 12, इससे ये कितनी बार 2 बार, तो लैम्डा = कितना आ जाएगा -2। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें आ जाएगा जाके कितना, डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि f(x) बराबर दे रखा है कितना, f(x) बराबर दे रखा है कितना, log 1 + x log 1 + x और 1 - x और एक gx बराबर हमें दे रखा कितना 3x प्लस के साथ x³ -/1 प्लस के साथ 3x²। अगर इसका आंसर याद होगा तो आप ऑप्शन नंबर इसमें लगा ही देंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होता है, बी होता है, कितना 3fx के बराबर इसका आंसर आता है, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सवाल को। तो करने का है तरीका ये है कि हमें पूछा गया है इसका आंसर f of gx, ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करना है, f में पहले gx रख देना है, ठीक है। तो gx रखेंगे जाके तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा जाके log के साथ, log 1 प्लस के साथ 3x प्लस के साथ x³ अपॉन 1 प्लस के साथ 3x² बटे, इसी तरह से ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ कितना 3x माइनस के साथ x प्लस के साथ क्यू बटे 1 माइनस के साथ 3x² वो प्लस के साथ। इसको सॉल्व करेंगे जाके दिया जाएगा log x प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, वो क्यू सॉरी 1 प्लस के साथ x का होल क्यू और नीचे आ जाएगा 1 माइनस के साथ x का होल क्यू। तो क्यू साथ ले लेंगे जाके तो 3 आ जाएगा बाहर, तो log x प्लस के साथ 1 प्लस के साथ x और 1 माइनस के साथ x, ये आ जाएगा। और ये किसके बराबर, fx के बराबर है, तो ये आ जाएगा 3fx, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर में हमारा है 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज, क्या है कि द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज, तो किसके बराबर होता है इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है सीरीज दे रखी 1 प्लस के साथ 1 प्लस 3 और प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 3 प्लस के साथ डॉट 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 डॉट। तो देखो इसमें आंसर के लिए क्या है कि हमें दे रखा कितना आंसर, तो पहले इसमें दो पदों का योगफल कर लीजिए, n बराबर ऐसी सही दे रखा और आंसर में हमें n के पदों में आंसर दिया हो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम n बराबर 2 रख लेते हैं, तो क्या करना कि इसमें n बराबर कितना लेना 2, यानी कि 2 पदों तक हम योगफल इसका निकाल लेंगे जाके, तो जो आंसर होगा जाके वो हमारा निकल के आ जाएगा जाके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 2 5, कितना आंसर आ जाएगा 5।
तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या है, 5 देख लीजिए किस में आता है। तो ये पहला है ऑप्शन एन स्क्वायर, यानी कि हमने 2 लिया था, 4 आना चाहिए था। 2 का वर्ग कितना आना, तो चाहे 4। और फिर अगला है कितना, 2 गुणा 3/2 का होल स्क्वायर, जहाँ से जो खत्म तो ये आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं है। तो अगला कितना है, 2 गुणा 3 गुणा और कितना, 2 गुणा 3 गुणा 2 दूनी 4 और 1 5/6, 6 से 6 खत्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि लार्जेस्ट कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो जहाँ तक होता है लार्जेस्ट कोफिशिएंट पूछा जाए तो हमेशा मिडिल टर्म का निकल के आता है। किसका, मिडिल टर्म का। तो इसमें कुल पद होंगे जाके कितना, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर अगले में कि लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन 1 + x⁴। इसमें इसका लार्जेस्ट कोफिशिएंट पूछा गया, ठीक। तो इसमें टोटल टर्म होंगे जाके कितने होंगे जाके 25। तो 25 का मतलब ये हुआ जाके जो आठवां पद यानी कि कितना होगा जाके 12वां पद, इधर से और इधर से कौन सा 13वां पद, 13वां पद से एक पहले वाला कौन सा 12वां पद, यानी कि टी होगा जाके तो 13वां पद सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ से पूछा गया आर का मान, ठीक है। तो किसका मान, आर का ही मान पूछा जाता है। यहाँ पे कौन सा पद होगा जाके, पद का मतलब जो आर होगा जाके वही, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जाके कितना 24C12, ये क्योंकि 12वां पद पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ये सबसे बड़ा होगा जाके 12वां पद। तो 13वां पद होगा जाके सबसे बड़ा, क्यों कुल पद कितने 25 से 25 के 26 होना चाहिए। तो 12 उधर 12 उधर। तो अब जब यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है कितना आर प्लस के साथ 1। आर का मान यहाँ पे कितना 12 है। तो ये वाला जो टर्म होगा जाके ये हाईएस्ट कोफिशिएंट वाला होगा जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हमें दे रखा है कि y = क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, y = दे रखा है x माइनस के साथ x², ये दिया है, ठीक। जब ये दिया है तो इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है, निकालना है द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन y = x माइनस x², द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, यानी वेलोसिटी निकलवाई गई है, ठीक। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से u का मान निकालना। क्या निकालना हमें, यहाँ से u का मान निकालना। अगर u का मान निकल आ जाएगा तो बात बन जाएगी, ठीक। तो हम जानते हैं कि y = इसको अगर y = देखें तो ये होता है 10x, सॉरी क्या कर दे x 10x माइनस के साथ 1/2 g अपॉन क्या होता है हमारा g/u² cos² अल्फा u² cos² अल्फा x², ठीक, यही होता है। तो अब यहाँ से हम करेंगे जाके, तो जो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए डिस्टेंस से, तो यहाँ पे कितना हमारे पास 1 है। तो 1 का मतलब ये हुआ जाके अगर अल्फा का मान देखा जाए यहाँ पे 10 अल्फा का मान, तो कितना आ जाएगा जाके π/4 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इसमें लगा दी जाए, अल्फा की वैल्यू कहाँ पे लगा दी जाए, इसमें लगा दी जाए। इसकी वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे ये किसके बराबर है हमारे पास, 1 के बराबर है ना, क्योंकि माइनस यहाँ पे है। तो ये आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा 1/2 g/u² और cos 45 यानी अंडर तो 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बस केवल हल कर लेना है। क्या करना है, हल कर लेना है, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा जाके, ठीक। तो ये आ जाएगा u² = g, तो u बराबर आ जाएगा अंडर में g, क्या आ जाएगा अंडर में g। तो देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा बन रहा है हमारा, लॉक ऑप्शन नंबर बन रहा है इसमें अंडर में 9, क्या बन रहा है 9 नहीं है, वहाँ पे ये g है, ठीक है ना, क्या है ये हमारा g है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है
कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द एम एक्स स्क्वायर जिसके रूट आर इक्वल, कहता है कि एक इक्वेशन है जिसके रूट आपस में कैसे है, इक्वल है। तो बताइए कि वहाँ पर m का मान क्या होगा। तो रूट इक्वल होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आता है, वो 0 के बराबर आएगा जाके, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, m की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ से आ जाएगी जाके, हमें इक्वेशन दे रखी कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ m 2x माइनस 8 और माइनस के साथ 15 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 2mx माइनस के साथ 8m प्लस के साथ माइनस 15 बराबर 0। ये c की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। तो 4m स्क्वायर माइनस के साथ 4, a का मान 1 और इसका मान 8m और माइनस 15 बराबर 0। 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए तो m स्क्वायर माइनस के साथ 8m माइनस 15 बराबर 0। तो इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका नहीं 15। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 8 माइनस 3 प्लस के साथ 15, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, सी का मान यहाँ पे लगाएंगे कि प्लस के साथ माइनस का गुणा करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 और 3 8 जोड़ने से 8 आ जाए तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के 5m माइनस के साथ 3m प्लस के साथ 15 बराबर 0। इसको हल कर लेंगे, अलग कर लेंगे जो है तो m कितना आ जाएगा 5m माइनस 5 और माइनस 3 कॉमन लेंगे, m माइनस के साथ 5, यानी कि m के मान आ जाएंगे माइनस के प्लस के 3 और प्लस के 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि द स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस सी कट्स द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर इज द रियल पॉइंट। तो इसमें पूछा गया, सीधा सीधी कंडीशन होती है, जो ग्रेटर देन दे रखा होगा जाके सी का मान, वही इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो क्या है कंडीशन होती है इसकी, अंडर रूट में ए स्क्वायर 1 प्लस के साथ m स्क्वायर ग्रेटर देन सी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल, और इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप हमारी वीडियो को देखें, अच्छे से अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।